Bismillahirrahmanirrahim. I am Sajid Hussain Bhatti, Advocate, High Court. Welcome to my YouTube channel, Bhatti Legal Assistance. वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपील के हवाले से। CRPC का जो चैप्टर है 31 पार्ट 7 जो कि अपील के साथ जो अपील से डील करता है। सेक्शन 408 CRPC का जो है वो कहता है कि अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ असिस्टेंट सेशन जज और जुडिशल मैजिस्ट्रेट। अब 408 की जो वर्डिंग है असिस्टेंट सेशन जज और जुडिशल मैजिस्ट्रेट, ये असिस्टेंट सेशन जज को थोड़ा समझना ज़रूरी है इस पे फर्दर प्रोसीड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि असिस्टेंट सेशन जज बेसिकली जो है ये मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 ही होता है, यानी मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 को ही जो है वो असिस्टेंट सेशन जज कहा जाता है। जब किसी बंदे को जो है ट्रायल के अंदर असिस्टेंट सेशन जज, जुडिशल मैजिस्ट्रेट या फिर स्पेशल मैजिस्ट्रेट की तरफ से जो है सेक्शन 349 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत सज़ा दी जाए तो उसकी अपील जो है वो सेशन कोर्ट के अंदर होगी। यानी असिस्टेंट सेशन जज जो है सेक्शन 408 के तहत जब कोई असिस्टेंट सेशन जज या फिर जुडिशल मैजिस्ट्रेट या फिर स्पेशल जो मैजिस्ट्रेट है वो जो है 349 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत किसी बंदे को सज़ा देता है तो उसकी जो अपील होगी वो सेशन कोर्ट के अंदर होगी। इसी तरह 408 सेक्शन 408 बी CRPC के तहत जब कोई असिस्टेंट सेशन जज या मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 जिसको भी हम कहते हैं जो है वो किसी केस के अंदर जो है सज़ा दे जो 4 साल से ज़्यादा हो तो उसकी जो अपील होगी वो हाई कोर्ट के अंदर होगी। यानी जब असिस्टेंट सेशन जज किसी भी बंदे को ट्रायल के अंदर सज़ा देता है जिसकी जो मयाद है वो 4 साल से ज़्यादा हो तो उसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट के अंदर होगी। इसी तरह जब कोई मैजिस्ट्रेट जो है वो किसी बंदे को 124A पाकिस्तान पीनल कोड जो है सेडिशन जिसको हम कहते हैं 124A सेडिशन है पाकिस्तान पीनल कोड, उसके तहत सज़ा देगा तो उसकी अपील भी जो है वो हाई कोर्ट के अंदर होगी। इसी तरह अपील का जो सेक्शन 409 है ज़ाब्ता फौजदारी का, उसमें ये बयान किया गया है कि जो सेशन कोर्ट है वो अपील कैसे सुनेगी। इस सेक्शन के तहत यानी 409 के तहत अपील या तो सेशन जज सुनेगा या एडिशनल सेशन जज सुनेगा या फिर असिस्टेंट सेशन जज जो है वो सुनेगा। 3 जजेस जो है वो अपील जो है वो सुनेंगे। एडिशनल सेशन जज सिर्फ ऐसी अपीलें सुनेगा जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर के ज़रिए जो है वो उसको रेफ़र करती है। यानी उसके पास जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से जनरल या स्पेशल ऑर्डर के ज़रिए जो पावर्स हैं एडिशनल सेशन जज के पास, वो उन पावर्स के ज़रिए जो है उन अपीलों को सुन सकेगा। या फिर ऐसी सूरत जिसमें सेशन जज जो है वो उसको कोई अपील रेफ़र कर देता है तो उस सूरत में वो अपील जो है वो एडिशनल सेशन जज वो सुन सकता है। इसी तरह इसी सेक्शन के मुताबिक जो है असिस्टेंट सेशन जज जो है वो कौन सी अपील सुन सकेगा। असिस्टेंट सेशन जज जो है वो ऐसी अपील सुनेगा जिसमें मैजिस्ट्रेट सेक्शन मैजिस्ट्रेट जो है वो 3rd क्लास या मैजिस्ट्रेट जो है वो 2nd क्लास उसने किसी बंदे को ट्रायल के अंदर सज़ा दी हो तो उसकी जो अपील होगी जो है वो असिस्टेंट सेशन जज के पास होगी। अमूमन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैजिस्ट्रेट 2nd क्लास या मैजिस्ट्रेट 3rd क्लास जो है वो वैसे ही ख़त्म हो गया, लेकिन चूँकि कानून के अंदर एक जो है वो ये चीज़ हमें बता दी गई है 409 के अंदर, तो उसको चीज़ को समझना जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। इसी तरह जो सेक्शन 410 है इसके मुताबिक जो है जब किसी शख्स को सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज जो है वो सज़ा देगा
तो उसकी जो अपील है वो हमेशा हाई कोर्ट के अंदर होगी। तो ये जो चैप्टर है अपील का, ये वैसे तो बहुत लेंथी है, तो इसके अंदर जो मेन अपील के जो सेक्शंस थे, ठीक है, वो हमने डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर 411 चूँकि वो लेंथी जो है वो सेक्शन है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है उसको भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आई होप सो कोई अपील का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।